नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। ये 1.0 और ट्रेडर्स पार जो भी है वो आप देख लो। आइए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मतलब कर सकता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 26,000 के पास है। तो इसी बेस पे आज एक्सपायरी भी है, अगेन रिपीट कर रहे हैं। तो इस जगह क्या हो सकता है ना। तो इस पे क्या आज का लेवल टिक सकता है, क्योंकि एक्सपायरी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को लेवल करना है। साथ में एडीआर माइनस है तो उसको भी एक बार हल्का सा फोकस में रखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, तो आज के लिए जो मैं ये 1 आवर का लगाया हूँ, कम से कम अरे 15 मिनट का दुनिया लगा के चार्ट में देखती है, और 15 मिनट में पूरा दिन का व्यू बनेगा? आप ही बताइए। हम लोग कोई इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल है जो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, निफ्टी अगर इस लेवल में आया तो हम एक एसआईपी कर सकें। तो अभी जो बोलते नहीं है, भगवान उसी को तकलीफ देता है, उसी को समस्या देता है जो वो समस्या को हैंडल करने का पावर रखता है। जो रखता ही नहीं है तो उसको तो देता नहीं है ना। है जो मजबूत है उसी को ना देगा कि हाँ भाई तुम ये सामान उठा लो। कमजोर को थोड़ी देगा कि ये सामान उठा लो। तो अरे भाई कितना आवाज हो रहा है। तो ये चीज है। तो इसको आप समझिएगा कि निफ्टी जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड अच्छा कर रहा है, हम लोग शांत है तो ठीक है, कोई बात नहीं। समय समय का बात है। वो भी दिन था कि जब पूरा वर्ल्ड शांत था, हम लोगों ने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो अभी पूरा वर्ल्ड उसी चीज को कवर कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, होता है, सब समय समय की बात है। तो हिम्मत थोड़ी हारना है, पेशेंस के साथ चलना है। तो सबसे पहला आज का जो सपोर्ट है वो निकल के आएगा। तो मतलब जो फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा ना, वो रहेगा कल का। आपको कल का ही रहेगा, मतलब आपको 850 जो आज फर्स्ट निकल के आएगा वो 25,850, ये आपको फर्स्ट निकल के आएगा पहला सपोर्ट। अगर यहाँ आएगा, हालांकि आज जिस तरह का मूड मॉल है इस तरह के हिसाब से मतलब 850 के आसपास आएगा। ठीक है, आ गया कोई फर्क नहीं है। तो क्या यहाँ मतलब आपको जाना चाहिए तो देख लीजिए। हम तो यहाँ एसआईपी नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये 800 के नीचे आता है, ये इस लेवल में आता है ना, इस लेवल से मतलब कल का जो लेवल था उसी लेवल में आता है 800 से। हाँ, इतना में ही अगर स्थितियां ठीक है तो इतना में ही मतलब काम हो जाना चाहिए, बराबर है। अगर स्थितियां ठीक है तो इतना में ही आपको बाउंस बैक हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे ओके, कितना का है, हमने क्या बताया कि 25,850 से 800 के बीच में अगर स्थितियां ठीक है तो काम हो जाना चाहिए। अब खराब ही हो गया स्थिति तो फिर 750 हम चलेंगे, लेकिन अगर स्थितियां ठीक है तो इसी बीच में काम हो जाना चाहिए। कोई बड़ा मूवमेंट, आज एक्सपायरी है, बड़ा दे सकते हैं, 750 का भी दे सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा ना, मतलब स्टार्टिंग जो मतलब फर्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 25,950। यही रेंज रहेगा जहां आज मार्केट घूमता हुआ आपको दिखेगा, ये रेंज में। इसी में 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। अब आते हैं ऊपर। जब ये 26,000 को क्रॉस करेगा तो 26,000 को क्रॉस करके फिर एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब फिर दोबारा 26 को क्रॉस करेगा तो मतलब 2690, ये फर्स्ट का रेसिस्टेंट आपको देखना पड़ेगा। 2690 से 26,130, बस इसी में सिमट जाएगा। बहुत ज्यादा आज हम ये नहीं कह रहे कि निफ्टी का बड़ा मूवमेंट दिख रहा है। अगर कुछ हो गया तब तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही रेंज आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, क्योंकि साइड सेक्टर कोई ना कोई सपोर्ट देगा ही देगा। जिस तरह आज फाइनेंस और आईटी अगर दोनों डाउन मतलब थोड़ा नेगेटिव होता है, तो बाकी अगर सारे सेक्टर थोड़ा सा मजबूत दिखाते हैं तो ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप डाउन ना भी दिखाए, मजबूती के साथ ट्रेड करे। तो 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 में, जिसमें अगर रिलायंस आज मोर्चा संभाल लेता है तब तो बात ही अलग है। जिसमें आपको एचडीएफसी, आईसीआईसी और इन्फोसिस, तीन का एडीआर माइनस है, जो कि टॉप है। अगर उनको देख के कल भी तो वो नहीं चल रहे थे, तो कल एसबीआई मूड माहौल पॉजिटिव कर रखा था ना, अकेला शेयर एकदम अड़ गया, मतलब जैसे नहीं झोटा की तरह एकदम लड़ गया, बोला बस यहीं रहेगा, मतलब एकदम भिड़ा दिया मुंडी, तो टिका रहा मार्केट। फिर बाद में स्ट्रेंथ आ गया। तो सेम चीज है, आज भी देखना है कि क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट रहेगा। देखिए, मार्केट में ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मार्केट में मैं हकीकत बता दे रहा हूं, मार्केट में ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मार्केट में पोजीशन बना हुआ रहे वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात समझिए, ना कि आप इसमें सही गलत में पड़ जाइए कि सही होगा ये गलत होगा, हम इतना पैसा बना लेंगे। इंट्राडे में ऑप्शन चैन में मत पड़िएगा, ठीक है। और मार्केट के साथ बने रहिए, आपके लिए यही सबसे अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा वहां पहुंच गया था, हम देखबे नहीं किए। मेरा जो ये लाइन है ना खींचा हुआ, भाई ऐसा कोई वो नहीं है। मैं एक ग्रीन कलर का लाइन शुरू से खींच रखा हूं कि भाई इस यहाँ तक हाई जाता है, और इसको अभी तक जब क्रॉस करेगा तब बड़ा बढ़िया तेजी दिखाएगा। तो अभी तक ऐसा तो इसने क्रॉस नहीं किया है। एक मिनट, 1 डे का लगा देते हैं, जिसमें क्या है कि पता चल जाए। यस, 1 डे का। और यहाँ पर ही जो हमने ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने अपने तरफ से लगा रखा है पूरा। जब तक साइडवेज था
और हाई को लेके हमने एक लगा रखा है। तो 2020 से ये मतलब ये देखिएगा, तो 2020 से जो है ना हाई जितना हुआ है उस पर हमने इसको लगा रखा है, जितना हाई हुआ है वहीं पर ही लगा रखे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ही मजबूती दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा बिकवाली आने का चांस है, क्योंकि हमने वहाँ तक जहाँ हाई का बना रखे हैं ना, तो वहाँ तक हाई पहुँच चुका है। कोई बात नहीं, होते रहता है, ये देखिए, ठीक है। तो आज जो क्या करेगा, तो ये है ना ये, और ये हम लोग का हाई का है। तो आज अगर एक बार निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी किस लेवल तक जा सकता है, तो 60,750, कहाँ चल गया, 7,750 कितना का आ गया जी, ना एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, 60,000 आपको 800 के पास आ सकता है। तो इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा कि 60,800 के पास आ सकता है। अब 800 बोले तो 800, हाँ इतना तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 से 900 नॉर्मल है, ये आ सकता है और कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। नीचे में जो है वहाँ कहाँ दिखेगा, तो नीचे में इसका जो सपोर्ट है वो 60,000, ये जो है ना 60,600 पे, अगर मार्केट शांत रहता है तो, नहीं तो फिर क्या बोले 60,000, एक सेकेंड, ये है। जिस तरह से आज लार्ज कैप में उसमें गिरावट दिख रहा है, तो उसको लेके जो अपना व्यू है ये है, ठीक है। रुकने का और टाइम पास करने का जो जगह इसका रहेगा वो 60,450 टू 300 के बीच में। ये थोड़ा सा हल्का निगेटिव भी हो जाएगा 100-150 पॉइंट, और टाइम पास भी ठीक ठाक करेगा, बराबर है। हाँ, अगर थोड़ी सी बड़ी गिरावट होती है तो फिर आपको इसी लेवल में कवर कर लेना चाहिए। अगर 300 को तोड़ के नीचे जाता है तब तो फिर वो इस लेवल में आने के लिए तैयार है, जो कि 59,800 का है। तो ये लेवल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शुरू में ही जो वॉलेटाइल होगा उसके बाद शांत हो जाएगा, और फिर लास्ट में। तो मेरे हिसाब से आज बैंक निफ्टी काफ़ी मतलब उस तरह का ट्रेड है जहाँ आप किसी भी व्यू नहीं बना सकते, समझ गए। बैंक निफ्टी पे आज परफेक्ट व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर करने का मतलब है कि बैंक निफ्टी में हम लोग ऑलरेडी बैंक 20 में कवर करते हैं, तो अगर ये इस लेवल में आता है ना तो ठीक है, देख लेंगे, और नहीं तो ऑलरेडी ये लाइफ टाइम हाई भी बनाया ही था रिसेंट में, तो थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, तो हम लोग भी उसको करेंगे। अब लाइफ टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बढ़िया बात है। आज अगर 61K तक जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये 200-250 के रेंज में एक बार टाइम पास करेगा, ठीक है, एक बार टाइम पास करेगा इसी रेंज में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट होगा, फिर उसके बाद टाइम पास करेगा। तो आप बोलिएगा सर बड़ा मूवमेंट, अरे कल कोई मूवमेंट ही नहीं था, कल एकदम ऐसा मूवमेंट था, समझ रहे ना, ऐसा मूवमेंट, अरे हाँ ऐसा मूवमेंट था, तो कल तो बिल्कुल रेंज में था। नहीं तो मूवमेंट तो ऐसे होता है ये हो जाता है, ठीक है, तो बड़ा मूवमेंट होता है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव हो सकता है कि रखे, क्योंकि SBI अगर फिर से SBI बुलिश हो गया तब तो बैंक निफ्टी की गिरावट को थाम लेगा। तो चलिए इसी लेवल को हम लोग मोटा मोटी समझ के रखेंगे, और इस लेवल में ट्रेड करता है तो बढ़िया है। लेकिन बैंक निफ्टी से ना अंदर से मेरे को आज नहीं लग रहा है कि लीडरशिप ले पाएगा, बल्कि उल्टा दबाव मत बना दे, ठीक है। हाँ, फाइनेंस वाला चाहे कंज्यूमर वाला जो सेक्टर है वो मजबूत हो सकता है, जिस तरह BSE वगैरह हो गया, एक्सचेंज हो गया, MCX BSE, तो कैपिटल मार्केट आज थोड़ा मजबूत होगा, जो कि उसको देख के अगर सेंटीमेंट बदलता है तो बढ़िया है। तो कुल मिला के ये डाटा था, तो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी इससे ज़्यादा तो टेलीग्राम में ही आपको ड्यूरिंग मार्केट में पता चलेगा। अब हम आपको ज़्यादा नीचे का लेवल नहीं देना चाह रहे थे, हम तो यही देना चाह रहे थे कि आज अगर नॉर्मल डे में रहा तो इस रेंज में ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं बनाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।